लोकसभा चुनाव 2024 के रण के लिए मैदान पूरी तरह से सज चुके हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मुकाबला और भी ज्यादा रोचक होता जा रहा है। और इन सब के बीच राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट हॉट सीट्स की लिस्ट में खुमार हो गई है, क्योंकि यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय जो हो चला है। इस सीट से बीजेपी के कैलाश चौधरी चुनावी मैदान में है, जो 2 बार से लगातार सांसद रह चुके हैं और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री भी है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बेनीवाल चुनावी मैदान में है, जो कि आरएलपी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं और इसके साथ ही इस क्षेत्र में एक मजबूत जनाधार भी वो अपने पास रखते हैं। तो वहीं सीट से अब रविंद्र सिंह भाटी ने भी निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनावी ताल ठोक दी है। और आपको बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में रविंद्र सिंह भाटी की लोकप्रियता का अंदाजा आप सभी को बखूबी होगा। इन दिनों रविंद्र सिंह भाटी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, चुनावी रैलियां निकाल रहे हैं और उनमें जो उमड़ता जनसैलाब है उसे देखकर हर कोई दंग है। रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव लड़ने का फैसला लेने से पहले अपने क्षेत्र में देवदर्शन यात्रा भी निकाली थी, जिसका उद्देश्य उन्होंने बताया था कि वो जनता का मन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता क्या चाहती है। इस यात्रा के बाद बीजेपी ने भाटी को साधने की भरपूर कोशिश की थी। यात्रा के बाद रविंद्र सिंह भाटी जयपुर भी पहुंचे थे, जहां कैलाश चौधरी ने उनसे मुलाकात की थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ भी उनकी मुलाकात हुई और बीजेपी की तमाम कोशिश यही थी कि कहीं रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनावी ताल ना ठोक दे, क्योंकि इससे फिर कैलाश चौधरी के लिए खतरा बढ़ने की संभावनाएं बताई जा रही थी। मगर बीजेपी के तमाम प्रयास असफल हुए और आखिरकार रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। मगर आप देखिए कि रविंद्र सिंह भाटी को तो बीजेपी साध नहीं पाई, मगर उनके बेहद करीबी, उनके बेहद खास दोस्त अशोक गोदारा को जरूर बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है। अशोक गोदारा रविंद्र सिंह भाटी के बेहद करीबी माने जाते हैं और राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भी अशोक गोदारा ने रविंद्र सिंह भाटी का लेफ्ट हैंड बनकर उनकी मदद की थी। पूरा चुनाव उन्होंने साथ में रहकर के लड़वाया था और इन्हीं अशोक गोदारा ने अब शनिवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर की मौजूदगी में अशोक गोदारा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि युवाओं में नेतृत्व गुणों को विकसित करने और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल करने के उद्देश्य से लगातार युवाओं को विशेष रूप से संगठन में जोड़ा जा रहा है और इसी कड़ी में अशोक गोदारा को जोड़ा गया है। और आपको बता दें कि अशोक गोदारा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात की थी और इसके बाद से अब सियासी गलियारों में लगातार चर्चाएं बनी हुई है कि आखिर अब ये जो रिश्ता बना है, जो अशोक गोदारा ने बीजेपी ज्वाइन की है, वो क्या रंग लाएगा। क्योंकि अशोक गोदारा रविंद्र सिंह भाटी का लेफ्ट हैंड माने जाते हैं, उनके बेहद करीबी और राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भरपूर सहयोग उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी को दिया था। मगर अब लोकसभा चुनाव की तारीख बेहद नजदीक और उससे ठीक पहले अशोक गोदारा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।